है क्या आवाज? आ गई होगी, अब चेक कर लो एक बार, आ गया होगा आवाज, देख लो देख लो। ठीक है, चलो। तो साउंड आ गया, आशीष रावत जरा देखिएगा। तो यहाँ ना बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे कंफ्यूजन है, कैसे तैयारी करेंगे वो तो भाई आप देख ही लेंगे बाद में, है ना। आ रही है आवाज, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, डिप्रेशन से बाहर कैसे आए आरजे? कुछ नहीं भाई, ऐसे ईद मुबारक हो भाई सब लोगों को पहले तो। ढेर ढेर सारी मुबारक ईद की। अपना आराम से बढ़िया सिवैयाँ खाइएगा। जिसके घर भेज सकते हैं भेज दीजिएगा, नहीं भेज सकते तो बस फोटो भेज दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट वो माहौल में जी लें, है ना जी। चलो भाई, अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, मैं धीरे देखिए कई सारे सवाल आते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें क्या है। पहला एक सवाल आ जाता है कि एज का क्या दिक्कत है। दूसरे वाली तरफ आप सवाल देखते हैं तो आपको एक दूसरा सवाल दिक्कत आ जाती है, और वो बात आती है ये कि आपके साथ कॉम्बिनेशन क्या है। तीसरी बात करें तो फिर सीटेट क्या है इसमें। चौथी बात करें तो बीटेक वाले, और जो बीटेक वाले हैं वो जो हैं उनके साथ क्या होगा, ये भी माइन बात दिक्कत आ जाती है। फिर अगर इसके बाद भी आगे देखें तो बीएड के सब्जेक्ट जो लिए हैं वो अलग थे, और जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल क्या थे, अलग थे। उसके बाद कुछ सवाल आता है एनआईओएस वाले कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। फिर एक सवाल नया वाला आ जाता है कि मैं अपियर कर रहा हूँ, मतलब अपियरिंग में हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, ये भी सवाल आ जाता है। फिर आ जाता है कॉम्बिनेशन में, बता दूँ देखिए धीरे धीरे हर चीज़ समझ लीजिएगा, मैं सारा ही बता दूँ उसकी कोई नहीं। अब इसके अलावा भी आपके कोई सवाल आ जाता है दिमाग में ऐसा कुछ हो, अब देखिए जैसे हरीश शर्मा हैरी जी हैं, हरीश शर्मा हैरी जी, मैं चाहता तो आपको 2 मिनट में बुक वो कर लेता बोलो। लेकिन दोस्त एक बात याद रखिएगा, यहाँ बीएड वालों का अपना पूरा नहीं हो रहा, पीआरटी में 500 जो है बीएड वालों को क्यों आप जा रहे हैं? आपने पहले किया होता है यार पीआरटी, क्यों दूसरे का हक छीनने में बिल्कुल लगे रहते हो तुम लोग? यार हरीश शर्मा हरी जी हैं क्या, मतलब क्या पढ़ा है आपको इस फंड में बढ़िया, है ना। अब किसी के साथ कुछ दिक्कत है, किसी के साथ दिक्कत कुछ है, तो कॉम्बिनेशंस के साथ सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा। और रही रही फिर सिलेबस की बात, अब कोई सिलेबस में आपको बोलेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो फलाना, अरे यार समझो कितना, 20 नंबर के लिए ना 10,000 क्वेश्चन या 20,000 क्वेश्चन की कोई भी किताब अगर तुम पढ़ने चलोगे तो सोच लेना तुम अपने साथ कितना गलत कर रहे हो। बाकी समझने वाले समझाने वाले हैं। सर मुझे भी पूछना है तो बेटा मैं सारे कॉम्बिनेशंस बता दूंगा। और हरी शर्मा जी आज आप मैसेज कर रहे हैं, आपसे दरखास्त है आप ये मैसेज कहीं और जाके करिएगा, यहाँ मत करिएगा, फालतू में टीम आपको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब तो यहाँ कुछ चीज़ों को धीरे धीरे मैं बताता चलूँ, तो 8 नंबर के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ किसी का और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो नहीं है। टीजीटी मैथ के लिए कौन सी बुक परचेज करें? अब अंजलि जी किताबें आ जाती हैं ये वाली, कि आप बुक्स कौन सी लेंगे, शाबाश चलिए ये भी देख लेते हैं। बुक्स जो होगी वो क्या होगी, एक बुक्स क्या है टीजीटी के लिए, और एक बुक जो है वो क्या है पीआरटी के लिए, तो इनके लिए भी किताबें बनेंगी। अब वो किताबें अभी देखना 2-4 दिन में आ जाएंगी। अब अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि फाइनल ईयर वाले कैसे एलिजिबल होंगे कैसे नहीं होंगे। ऑनलाइन कोर्स कब से स्टार्ट होगा, वो दीपक शुक्ला जी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्त, कि आप वो मत करिएगा सर ये MM55 क्या, बेटा उस पर करेंगे बाद में बात, पहले जरा समझिएगा। और एक चीज़ और है जो मैं आपके लिए बता दूं, ये वाला जिनका एज रिलैक्सेशन वाला था तो उसको शुरुआत से लेके चलते हैं, चलिए आ जाइएगा। तो जा देखिए पहले तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। एज जो है वो मिनिमम वाला तो कोई क्राइटेरिया देखो लिखा नहीं है, तो मिनिमम का तो काम करो कम। मैक्सिमम वाली जो बात आ रही है, मैक्सिमम जो एज है, जो पीआरटी का जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 30। बाकी रिजर्वेशन में आपको पता ही है, जो रिजर्वेशन जाता है 3 साल किनको मिलता है, ओबीसी वालों को मिलता है। 5 साल जो मिलता है वो किसको मिलता है, SC ST को मिलता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है फिजिकल। अगर एज में एक बात देखें तो ये तो पीआरटी का हुआ, लेकिन जो टीजीटी वालों की एज है, टीजीटी की जो एज है वो कितनी है, 32। और उसमें से ना मैक्सिमम जो है बहुत सारे लोग क्या है, ओवर एज हो गए। और इस ओवर एज को थोड़ा सा इन लोगों का साथ देने के लिए और एक कैंपेन चलाने के लिए, तो हमने ट्विटर पे एक कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसमें हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग जितने भी लोग हैं वो भी साथ दें, ताकि ये दिन आपकी दुनिया में भी कभी ना कभी आ सकता है। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो फिर कल आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। तो पहले तो आपको खुद के लिए बोलना है, उसके लिए फिर दूसरों के लिए। तो यहाँ ना ट्विटर हैंडल पर हमने एक टैग चलाया है, #1 चांस। तो ये जो 1 चांस होगा प्लीज़ इसको प्रमोट करा दीजिएगा, ताकि जितनी महिलाएं हैं घर में रह के जिन्होंने ना ना दोबारा से बीएड करी, दोबारा से पढ़ाई करी, मेहनत की, बच्चे वर पाले, या पुरुषों में भी ये वाली बात है उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे, तो टीजीटी के लिए जो 32 साल वाला क्राइटेरिया है उसमें एटलीस्ट सबको ना एक चांस मिलना चाहिए, सबको एक चांस।
क्योंकि होगा ये, कुछ लोग केस करेंगे, कुछ का नहीं मिलेगा, सबका ये, तो एटलीस्ट सबको ही ये चांस, ऐसा नहीं कि जो केस करे उसी का नंबर मिले। यहाँ सबसे पहले वाले कि जो चांस वाला है उसे सबके साथ एक ना एक चांस मिले। तो प्लीज एज वाले क्राइटेरिया को आप क्लियर कर लीजिएगा। पीआरटी का केस 30। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिएगा इन्होंने 25 मई से फॉर्म भरना शुरू होगा, और 25 मई से अगर फॉर्म भरना शुरू होगा 2021 से, तो इन दोनों केस में एक बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि डीएसएसबी का जो कैलकुलेटर है जब आप फॉर्म भरेंगे एज की, तो जैसे ही आप उसमें भरेंगे, यहाँ मान लीजिएगा किसी का जन्म हुआ है 5 मई को, है ना, और 5 मई को वो 30 साल का हो गया, या 30 साल का तो 32 साल का हो गया, तो याद रखिएगा जैसे ही 25 तारीख को करेगा वो 30 साल 20 दिन दिखाएगा, और आपका फॉर्म वहीं से क्या हो जाएगा, कट। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर 30 ईयर्स और 20 डेज आते ही ये हो जाएगा कट। तो जिन लोगों के साथ ये भी दिक्कत है, तो इसका मतलब वहाँ भी एक चांस इसलिए भी मायने रख जाता है कि ये पीआरटी हो चाहे टीजीटी वाला हो, हर इंसान के साथ ना, क्योंकि पिछले कोरोना वाले टाइम में 1 साल उसका क्या हुआ है, खराब हुआ है, इस बात को थोड़ा सा वाला ये। अब आगे अगर इस बात को आप थोड़ा सा देखेंगे तो एज वाले में बस फिलहाल ये वाला, तो ये जो ट्विटर हैंडल पे चल रहा है वन चांस, तो प्लीज इसको प्रमोट कर लीजिएगा, ताकि जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, 32 साल के हैं, वो इसको भर पाएं। अब यहाँ पर आता है कुछ चीजों के साथ कॉम्बिनेशन। जो इतने लोगों का कॉम्बिनेशन है वो बड़ा पंगे वाला काम है। कॉम्बिनेशन के साथ याद रखिएगा, यहाँ पर जो लिखा है जैसे मैथ का कॉम्बिनेशन लिखा है, तो मैथ के कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, पहले तो आप एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। तो जो भी ये वाली बात करेंगे कि सर एपरिंग वाले हैं, वो इस बात के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट वाला। मैथ की कॉम्बिनेशन हो, मैथ का कॉम्बिनेशन हो, साइंस का कॉम्बिनेशन हो, या फिर इसका आपका क्या हो, एसएसटी का कॉम्बिनेशन हो। अगर इन तीनों में आप देख रहे हैं, तो बस इन्होंने ये नहीं बोला कि किसने क्या किया, इन्होंने बोला ये कि आपने 2 ईयर मतलब 2 साल अपना ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो इसका मतलब अगर मैं इस बात को करूँ बीटेक वालों के साथ, तो जो बीटेक वाले हैं वो भी मैथ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इस पोस्ट के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। एसएसटी वाले जो हैं, अगर किसी ने बीकॉम पढ़ा है, अगर उसने बीकॉम पढ़ा है लेकिन बीकॉम में उसने बीएस पढ़ा है, तो वो याद रखे, यहाँ पर अगर वो भरेगा तो उसे जो पढ़ना पड़ेगा, उसे यहाँ एसएसटी अगर पढ़ेगा तो एसएसटी के पढ़ने का मतलब उसे हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, इसे यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, इसे यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस में उसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर साइंस वाले जा रहे हैं, जिन्होंने साइंस में सिर्फ और सिर्फ कभी बायो पढ़ा होगा, तो खाली बायो से पेपर नहीं आएगा, बायो भी आएगा, उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी आएगा, उसके साथ साथ क्या आएगा, फिजिक्स भी आएगा। तो ये याद रखिएगा, और यहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड एडिशनल आएगा। तो अगर आप सिलेबस और उनकी बात करते हैं, तो जो भी पढ़ेगा, जैसे अगर मैं मैथ वालों की बात करूं जिन्होंने मैथ 2 साल पढ़ा होगा, तो मैथ के सीन में लास्ट टाइम ये हुआ था कि उनको जो टीजीटी वाला पेपर था उसमें ना मास्टर्स के भी क्वेश्चंस आ गए थे, तो इसका मतलब उन्हें हायर लेवल का मैथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है बीटेक में उन्होंने उस लेवल का मैथ ना पढ़ा हो जिस लेवल का यहाँ पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे, जैसे तनीषा सेन कहते सर मैंने बीएससी फिजिक्स मैथ इलेक्ट्रॉनिक्स से करा, तो बेटा मैंने बोल दिया कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, और उसके जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव में अगर आपने इलेक्टिव में एसएसटी पढ़ा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा आपने 1 साल में चाहे हिंदी पढ़ा हो चाहे इंग्लिश पढ़ा हो, वो अगर पढ़े होंगे तो वो आपको फ़ायदा दे देंगे, और तब आप क्लियर हो जाएंगे। अब सुमन कहते हैं फिर मैं यही वाली बात कॉम्बिनेशन में मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पेपर सबसे आएगा। अगर नेचुरल साइंस है, हिंदी है, या कुछ भी ये वाला है, तो याद रखिएगा पेपर में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आएगा। तो इस बात को, सर आज मैंने आपकी एक वीडियो देखी, तो जो लड़की बोली कि सर मैंने आपको, अच्छा नया, यहाँ देखो बेटा, अब पढ़ने में दो है ना, तो टीजी से मैं गुड़िया वो बता देता हूँ, सिलेबस आगे आएगा धीरे धीरे। एक वाला संस्कृत वालों को कोई नहीं पूछता, हमारी कोई पोस्ट नहीं निकलती, ब्रिजवासन मिश्रा जी वो आएंगे अभी 1-2 दिन में, नया एक आ जाएगा ये वाला। अब कोई सवाल ये वाला पूछ लेता है, तीसरे नंबर पर जो आता है, तुम लोगों ने सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। सीटेट वाले जो होंगे, तो सीटेट वाले बेटा जो पीआरटी वाले हैं, जो पीआरटी का फॉर्म फिल करेंगे उन्हें पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और जो अपना पीआरटीजीटी का फॉर्म भरेंगे उनका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ये बात क्लियर समझ लो। और एक बात, जिन लोगों का ये वाली बात कह रहे हैं जिनका बीएड है और वो पीआरटी भरना चाहते हैं, तो वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं, फालतू में माथापच्ची करके अपना भी टाइम ना खराब करें, बीएड के लिए नहीं। अब जिन्होंने ये वाली बात बोल दी कि बीएड के मैं सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते। आपने कहा कि मेरा सीटेट पास नहीं है, भर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भर सकते। इसका मतलब अगर सीटेट पास नहीं है
तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। सीटेट का पास होना इसमें क्या है, कंपलसरी। और दूसरी बात, जो सीटेट का स्कोर है, तो सीटेट का स्कोर जो भी जनरल कैटेगरी वो 90 होगा, और ओबीसी के लिए अगर दिल्ली का है तो तब तो आपके 82 चल जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट का अगर ओबीसी का कोई वैल्यू है तो वो आपके लिए एलिजिबल नहीं होगी। ये वाली बात ध्यान, अदर स्टेट ओबीसी यहाँ पर काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। ये बात ध्यान करके बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। बीए पॉलिटिकल साइंस के वाले एसएसटी के लिए हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं जयप्रकाश जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के जो सवाल है ना, आप अपने दिमाग में सवाल क्रिएट करते हैं। पहले शब्द का मतलब समझिएगा एसएसटी। तो अगर आप एसएसटी का पूरा मतलब समझते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक पीडीएफ ये रहा। तो जब आप इसे ओपन करते हैं और आप ओपन करने के बाद जानते हैं तो असिस्टेंट टीचर का मतलब क्या है वो, इसमें आपका डिग्री डिप्लोमा क्या होना चाहिए वो। और साथ साथ अगर आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में कि भाई आप टीजीटी साइंस और एसएसटी के लिए, तो जब आप टीजीटी साइंस एसएसटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए, और वो है ये कि आपने जो फॉर्म भरा हो, देखो यहाँ पर क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक जो टीजीटी टीचर होता है वो स्कूल में ना क्या पढ़ाता है, 10th क्लास तक पढ़ाता है। तो गवर्नमेंट ये उससे चलती है कि खाली अगर वो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाए तो काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी एक दो चीज़ें तक पढ़ाना उसे चाहिए। तो इसका मतलब जब ये लिखा है ना इलेक्टिव लेवल पर, इंग्लिश है, मैथ है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, तो मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी एंड जूलॉजी। सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। प्रोवाइड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज द मिनिमम ऑफ 45% ऑफ माई एग्रीगेट ग्रेजुएट लेवल शेयर बी रिलैक्सेबल इन केस। तो ग्रेजुएट में अगर किसी के यहाँ 45% नहीं है तो इसका मतलब कोई बिलोंग करता है एससी/एसटी से, उसे मिल जाएगा, या उसने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किया हो उसी टीचिंग सब्जेक्ट में जो ऊपर है तब मिल जाएगा, उसने फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट होगा उसे मिल जाएगा। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत होगी, और आर रूल के हिसाब से उसे 2 साल एटलीस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं 2 साल का मतलब निकालूँ तो यहाँ 2 साल का मतलब होता है पूरे के पूरे 200 नंबर का पेपर। सर ग्रेजुएशन बीएससी प्लस एनी 2 ईयर टीचिंग डिप्लोमा डीएलएड, याद रखिए बेटा डीएलएड वाले यहाँ वैलिड नहीं होते। डीएलएड का जो स्टूडेंट होगा डीएलएड वाला वो डिप्लोमा ही होगा, तो डीएलएड नहीं, यहाँ पर आपको जो टीजीटी वाला होगा, टीजीटी में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिग्री की जरूरत पड़ेगी, किसकी, डिग्री। तो दिमाग अपना बिल्कुल वो रहिएगा, क्लियर बात रखिएगा कि आपको यहाँ पर क्या है, जरूरत है डिग्री की, ना कि डिप्लोमा की। क्लियर भाई। अब अगर मैं आपके सामने और इन सारी चीज़ों को आगे लेके चलें तो आगे जाते टाइम आपके सामने कुछ क्वेरीज और आ जाती हैं। क्लियर है भाई सीटेट वाला। तो सीटेट के ऑप्शंस को क्लियर करने के बाद आगे देखो, ये आपके सामने आता है बीटेक और बीबीए। तो मैंने अभी बताया कि बीटेक और बीबीए वालों ने अगर यहाँ पर मान लो बीबीए वाले ने मैथ पढ़ा होगा, मान लेते हैं इसमें ना, मान लो बीबीए वाले ने कभी सोशल साइंस एसएसटी में कोई सब्जेक्ट पढ़े, हिस्ट्री पढ़े हो, तो मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपने 2 सालों के लिए पढ़ा हो, चाहे वो बीटेक में आया हो, बीटेक वाले मैथ पढ़ते हैं, और अगर इन्होंने मैथ 2 साल के लिए पढ़ा होगा तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ ये फलाना मैथ नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, मैथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बीसीए प्लस बीएड अप्लाई फॉर मैथ, यही जैसे बलजीत कौर जी पूछ रही हैं, तो बलजीत कौर जी अब आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा अपने उसमें बीसीए में, मेरे बच्चे कंप्यूटर्स में, तो इसका मतलब आप भर दीजिएगा, फिर आपको फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा वो, जैसे 25 तारीख आएगी आप उसे फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं। पाश्चिमता ओला जी, ग्रेजुएशन बीएससी प्लस एनी 2 ईयर टीचिंग डिप्लोमा प्लस सीटेट विद टीजीटी के लिए, मैंने कहा डिप्लोमा मींस डिग्री, बी टीजीटी वाले में आप बीएड करेंगे, डिप्लोमा नहीं चलेगा, वहाँ आपको डिग्री की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब मिनिमम एज क्या है, विशाल त्यागी बेटा मिनिमम एज का कोई चक्कर नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, बस आपकी मैक्सिमम एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मिनिमम का कोई भी चक्कर यहाँ पर अभी इस बार नहीं है, वैसे बार बार भी नहीं होता फिर यार। अब कोई लोग बच्चे पूछेंगे तो मैंने बोल दिया, चाहे वो बीसीए हो, चाहे बीटेक हो, बीबीए हो, अब बीए एलएलबी वाला कोई आ जाता है, तो एलएलबी में बेटा वैसे तो कोई पढ़ते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई 2 सब्जेक्ट का बन रहा है तो आप इसे फिल कर दीजिएगा यहाँ। किसी का स्कोर 89 सीटेट का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ, अगर वो ओबीसी से नहीं है सेंट्रल के लिस्ट में तो वो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लायक नहीं है। मतलब अगर एसएससी एसटी एससी और एसटी का किसी का भाई 82 89 है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल ओबीसी वाले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ से आगे आपके सामने एक सवाल बनता है, वो है बीएड सब्जेक्ट।
देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर जी मैंने बीएड किया था और बीएड में मेरा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, एसएसटी था प्लस इंग्लिश था, लेकिन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मैथ से। तो देखिए मैं कहता हूँ सब्जेक्ट बीएड का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। बीएड की डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में की जाती है वो टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट कहलाते हैं, ना कि आपके पढ़ने वाले। तो आपका जो टीचर बनना होता है, आपका जो टीचर बनते हैं, टीचर बनने के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक का होता है। ये वाली बात याद रखिएगा और इस बात को अपने बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि बीएड के सब्जेक्ट से आप टीचर नहीं बनते, क्योंकि बीएड के सब्जेक्ट तो 35-35 और 100-100 नंबर के भी नहीं होते। तो इसलिए आप टीचर टीचर जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्या बनते हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर बनते हैं। बीएड के सब्जेक्ट के बेस पर आप टीचर नहीं बनते। क्लियर भाई? इसके अलावा इस पे कोई बात हो? पीआरटी के बैच कब से स्टार्ट? धीरज यादव जी, उसके बारे में हम कल बता देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। हाँ तो पूर्णिमा में बता देता हूँ, क्या वो आगे अभी आएगा बता देता हूँ। नहीं, शिवानी शर्मा जी 89 आपका फिर डीएसएसपी में यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। और सेंट्रल तो ये बीएड वाला दिमाग में रख लीजिएगा, सब बिल्कुल कर से। अब यहाँ उसके बाद एनओआईएस, तो एनओआईएस में जो है याद रखिएगा, एनओआईएस वाले जो फॉर्म होगा उसमें मे बी लिखा होगा। मे बी का मतलब है ये वाली बात कि जितने भी जिन्होंने अपना पीआरटी का जो डिप्लोमा है वो वहाँ से लिया है, एनओआईएस से लिया है, तो उन्होंने मना तो नहीं किया, क्योंकि उसके लिस्ट में जब एक बच्चे ने मुझे भेजा भी था, और आरटीआई और एनयूएस का एनसीईआरटी का सबका वो लेटर है, उसमें लिखा है कि डीएसएसपी विल कंसर्न मे बी और नॉट, दैट इज टोटली डिपार्टमेंटल उनकी वो है। तो वहां पर जाके अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट है, नहीं तो वो नहीं है। तो अगर आपके सामने वाले तो एनआईएस वाले हैं फिलहाल, जो है फिलहाल तो क्या है, वैलिड है, लेकिन फिर भी बोर्ड के पास ये डीएसएसबी के पास ये पूरा का पूरा राइट है, वो उन्हें किस तरह लेना चाहता है, क्योंकि उसके पार्ट में लिखा है मे भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं। सर मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, मैंने कहा बेटा फिर वही बात, ट्विंकल शर्मा जी मैंने क्या बोला, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो वो भर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद आगे अगर आते हैं अपेयरिंग, तो कोई भी ये कहता है कि सर हम अपियरिंग कर रहे हैं किसमें, हमने बीएड कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, ये वाला तो याद रखिएगा अपियरिंग वाला जो स्टूडेंट है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, उनका पूरा का पूरा होना चाहिए। अब एक सवाल पूछ रहा है सर मेरे सीटेट में 99 नंबर है, भर सकता हूँ? भाई दोस्त एक बात बता, जब 90 पे पास है क्यों नहीं भरेगा, है ना? तो बिल्कुल भर सकते हैं। सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ओबीसी का, शिवानी शर्मा जी, तो अगर आप सेंट्रल की लिस्ट में आते हैं तो डीएसएसबी कहता है कि दिल्ली का ओबीसी मांगेंगे, हम मानेंगे हम, और इसका मतलब अगर आपके दिल्ली में फैमिली जो है 1993 से पहले, जैसे मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली का है तो आई एम एलिजिबल, और कुलदीप सक्सेना 99 है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। सर आगे, तो आगे अगर इसमें आएगा, इसके बाद रही ये वाली बात कि आप जो पूछते हैं सर जी बीएड वाले, तो याद रखिएगा कोई भी अपेयरिंग स्टूडेंट इसके लिए, मतलब आपका अगर ग्रेजुएशन भी फाइनल ईयर है उस दिन तक, अगर आपका 24 तारीख को रिजल्ट आ जाता है 24 मई को, या आप उसके लास्ट ऑफ 24 मई के बाद जून तक आ जाता है 23 जून तक, तो 23 जून तक तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ये वाली बात कि एग्जाम के लास्ट टाइम तक आप देख सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब रही बुक्स की बात, देखिए टीजीटी वाले और पीआरटी वाले जब पढ़ते हैं तो यहाँ आपके सामने एक समझना पड़ेगा कि आप किस तरह पढ़ते हैं किस तरह नहीं। इसको ना मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट वाइज तैयार किया है, उसमें बता दूं, लेकिन याद रखिएगा टीजीटी वालों के लिए या पीआरटी वालों के लिए आज तक कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसमें आप एक साथ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी बुक को ऐसा चुनना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैथ की आप एक ऐसी बुक पढ़ लीजिएगा जिसमें कम से कम 400-500 पेज हो, आपको लगता है आपको जीए की ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जिसमें आपको 10-12 हज़ार क्वेश्चन हो या चीज़ें, तो याद रखिएगा अगर आप जीए पढ़ना चाहते हैं ये, तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं। उसके बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब सर कॉमर्स प्लस डाइट किया हुआ है तो टीजीटी के लिए नहीं जी, कॉमर्स के साथ आपका बीएड होगा तब आप एलिजिबल होंगे डाइट। सर मैंने 10 तक हिंदी पढ़ा और बीए हिंदी शास्त्र इतिहास से किया है, क्या मैं टीजीटी के लिए हाँ जी उसमें टीजीटी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। टीजीटी नेचुरल साइंस का बैच कब से शुरू होगा? प्रदीप जी वो हम कल या परसों में आपको बता दें, वैसे तो शुरू हो चुका है, अध्ययन मंत्रालय की साइट पे ऑलरेडी शुरू है। आपको अगर किसी को इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग बैच तो 73 1 2 3 4 5 बार आप 9 6 0 0 7 0 0 और 8 0 0, ये 3 नंबर हैं, आप इन तीनों नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे रिगार्डिंग जो होगा वो डीएसएसबी के बैचेस का। लेकिन फिलहाल आपकी इंक्वायरी ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। बस दिमाग में ये वाली बात रखिएगा
कॉम्बिनेशन का मतलब जिसका था, इस बार दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ एक की। तो उस एक को आप दिमाग में रख के चलिएगा कि आपको किस तरह रखना है, ये आपको कॉम्बिनेशन दिमाग में रखिएगा। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है सर वाला धीरज बत्रा, बेटा अगर आपने कोई भी मैथ वाला, एसएसटी वाला या कोई सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा है तो भर दीजिएगा। सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, कौन थे, हाँ, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है हिंदी के बाद तो वहाँ आप जा सकते हैं, कोई भी। सर डीएसएसबी में अटेम्प्ट होते हैं, वाह ये नया सवाल आया। तो याद रखिएगा डीएसएसबी में बेटा अटेम्प्ट नहीं होते, डीएसएसबी में ना एज ही होती है कि इतनी एज के ऊपर गए काम खत्म हो जाएगा। अटेम्प्ट तो चाहे आप 4 दो चाहे 5 दो, लेकिन ये मौका आपको डीएसएसबी कभी देता ही नहीं, क्योंकि डीएसएसबी 2 या 3 साल में तो क्या करता है, एग्जाम निकालता है। तो इसका मतलब आपके अटेम्प्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, उसमें कभी भी कोई सवाल नहीं बन पाता। ठीक जी। सर मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों पढ़ा है, क्या भर दूं? बिल्कुल जिज्ञासा आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन का लिंक आ गया आपके सामने, सिलेबस का लिंक दे दीजिए। निधि ऐसा कोई सिलेबस तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ना मैं आप लोगों के लिए बेटा एक ना वो पूरा का पूरा एक डिटेल सिलेबस वाला मैं बना दूंगा, जिसमें हमने एक आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है, जो आपको कल या परसों तक अवेलेबल हो जाएगा, या सैटरडे, मतलब आज फ्राइडे है ना, सैटरडे, हाँ सैटरडे में आप लोगों को ये वाली बात मेरी तरफ से पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के चलिएगा बस। किसी का और भाई सवाल कोई भी, पर लेकिन याद रखिएगा प्लीज, जितने भी बंदा ओवर एज कैंडिडेट हैं वो इस बात को ध्यान में रख के प्लीज वो यहाँ पर काम कर लीजिएगा, ये उनके लिए जरूरी है। ट्विटर हैंडल, अगर मेरा ट्विटर हैंडल जानना चाहते तो मेरा ट्विटर है उस पर आएगा रोहित वैदवान, ROHIT वैदवान। तुम नहीं कर सकते उसे, बस रीट्वीट ही करते रहो, एंड 25। तो आप यहाँ जाएंगे ट्विटर पर, तो रोहित वैदवान 25 जितने भी लोग हैं इसके साथ आगे बढ़ते चलेंगे, और एटलीस्ट वो एक बार मौका मिल जाए। SC ST का बेटा ऑल ओवर इंडिया का होता है, उसमें कोई नहीं होता, उसमें ये नहीं होता स्टेट है क्या है, ऑल ओवर इंडिया का चलता है। अगर आपका SC ST का यूपी का है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं विद रिजर्वेशन, इसमें आपको एज का भी छूट मिल जाएगा, पढ़ने शिवम दुबे मिलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई वो। मतलब SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो किसी भी स्टेट का हो वो सबका चलता है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ बस ये वाला तो याद रखिएगा जो हमने आप लोगों के लिए बताया, 1 चांस, बाकी तो तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक हो, जो तुम्हें करना है भाई करिएगा, हम अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं वो। तो ये एज की कैटेगरी के लिए आपको इसको आगे ले लीजिएगा और मदद करिएगा सबकी जी। सर ऐसा भी क्या कोई सर्टिफिकेट है तो जो सब जगह चलेगा? SC ST का भाई, ठीक है, इन 1993 से पहले वाला वो ओबीसी का वही चलेगा जो उनके पहले वाला, हाँ जी। सर बीएड अप्लाई फॉर PRTN नोट, याद रखिएगा अभी तो बताया बेटा, बिल्कुल आराम से लेट आए हैं, जो बीएड वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, बीएड स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर PRT। बीएड जो है, बीएड जो स्टूडेंट है मैंने अभी बता दिया, लिख देता हूँ याद रखिएगा, बीएड स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर PRT येट, मतलब अभी तक नहीं है। अगर 1 2 दिन या कुछ इनका दिमाग घूम गया और इन्होंने फॉर्म भरवाने वाली बात पे कुछ आया तो भर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि महिलाओं से पैसे लेते नहीं, तो यहाँ इनको पता है शायद ही मुश्किल ही भरेंगे, तो बीएड में PRT वाला कोई भी मतलब नहीं है, नॉट एलिजिबल है, ये याद रख के चलेगा आप लोग सारे। डीएड वाले TGT नहीं बेटा, फिर ये डिप्लोमा नहीं होगा, इकोनॉमिक्स 3 साल चलेगा नहीं, डिप्लोमा नहीं डिग्री है। केवीएस के फॉर्म भी राहुल आ जाएंगे, अब तो आने में ही है सबको। ठीक है, तनीषा जैन सारे डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू, थैंक यू भाई। और किसी का कोई डाउट है ना? ईवीएस का बताओ, ईवीएस बेटा स्टेट वाइज चलता है, सेंट्रल के हिसाब से नहीं चलता, SC ST वाला वो पूरे ऑल ओवर इंडिया चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मैंने जवाब दे दिया, नहीं कर सकते आप, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते उसमें। TGT मैथ का कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन है ही नहीं, मैंने बता दिया, तुम लोग ध्यान से लेट आए हो ना, तब तो समझो नहीं। कॉम्बिनेशन की इस बार कोई भी नीड नहीं, बस आपने कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा हो, ये रहा कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट क्या पढ़ा हो 2 साल, लेकिन जब आप SST का या नेचुरल साइंस का फॉर्म भर रहे होंगे तो एक बात दिमाग में रखिएगा, आपको पढ़ना भी सारी है, मतलब बायो वाले को केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। PRT का बैच बेटा कल बताऊंगा, कल बताएंगे पूरा का पूरा, DSS में CTET OBC के लिए दिल्ली वाला माना जाएगा, बाहर का नहीं। क्लियर भाई? मुझे लगता है आपके जो भी सवाल थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, बाकी ट्विटर हैंडल पे मैंने आपको बता दिया, जिसकी जरूरत हो एक लिंक आ गया टीम की तरफ से, आप उसे भी देख सकते हैं। 2 साल, अरे यार फिर कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं, बस 2 साल सब्जेक्ट पढ़ाओ, कॉम्बिनेशन का वो मतलब पहले हुआ करता था, अब खत्म कर दिया, ठीक है।
पीआरटी का जब बैच चलेगा भाई उसके बारे में बता दिया जाएगा। आपको लगता है आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है और आप लोगों को आगे तक किसी को शेयर कर देनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बाकी भी कुछ सवाल आपको लगता है पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बार 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 एक ही रिक्वेस्ट, इस वाली चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है पीआरटी वाला कोई बच्चा जिसकी 2 दिन पहले ही 30 साल उम्र हुई और वो भी ना दे पाए। तो मैं टीजीटी की नहीं बात कर रहा, सबकी बात हो सकती है। तो वन चांस अगर ये सारे लोग मिल जाएंगे तो बेहतर होगा। फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने कोशिश की आपके साथ। रही किताबों के बारे में कैसे तैयारी, वो आपको मैं जल्दी बताने वाला हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, सब ठीक होगा। लगता है वीडियो बढ़िया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।